कल कोडिंग डिकोडिंग किया था। यस मैम। उसी से रिलेटेड आज कुछ नए क्वेश्चंस लेके आए। ओके मैम। ओके मैम। पहले बेसिक जो कल किया था उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। मैंने कहा हमें कुछ नहीं याद करना, कोडिंग डिकोडिंग में बचपन से A to Z याद किया है, उसको लिख लेंगे। लेकिन कितनी लाइंस में लिखेंगे? 2 लाइन। ऊपर 13 और नीचे 13, 26 टोटल लेटर होते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है? यस मैम। अब देखो एक क्वेश्चन है आपका, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें अभी हमें लेटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम 2 क्वेश्चंस कर लेंगे तब हमें लेटर्स की जरूरत पड़ेगी। देखो ये क्वेश्चन है आपका अमन, अगर ये लिखा है आपका NAOGM, जो क्लास डिस्टर्ब करे वो बाहर जा सकते हैं और नहीं जा रहे तो हम उन्हें बाहर कर देंगे। ये आपका क्वेश्चन है। मैंने पहले भी कहा है, पहले हमें कोडिंग डिकोडिंग में क्या सॉल्व करना है? क्वेश्चन। अब देखिए ये हमें पता करना है कि ये कैसे लिखा जाएगा। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे लेमन को? नहीं, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो A यहाँ पे आ रहा है, M यहाँ पे रख रहे हैं, G ये यहाँ पे रख रहे हैं, N इन्होंने यहाँ पे रखा, O बिल्कुल नीचे रख दिया। तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे A को इन्होंने यहाँ पे रखा था, हम L को यहाँ पे रख देंगे। ठीक, जैसे A को M के नीचे रखा इन्होंने सेकंड पे, वैसे L को हमने A के नीचे रख दिया। फिर इन्होंने M को लास्ट में रखा तो A को लास्ट में रख देंगे, बिल्कुल क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। O को बिल्कुल नीचे रखा तो M को बिल्कुल नीचे रख देंगे। N को इन्होंने स्टार्ट में रखा तो हम O को स्टार्ट में रख देंगे। अब बचा G को इन्होंने लास्ट से सेकंड नंबर पे रखा तो हमने भी N को लास्ट से सेकंड नंबर पे रख दिया। हमारा राइट आंसर ये। समझ में आया? देखो हमें ये नहीं चेक करना कि ऐसे ऐसे रख रहे हैं या ऐसे ऐसे रख रहे हैं, बस हमें ध्यान में ये रखना है कि क्वेश्चन में जैसे रखा गया है हमें आंसर निकालते वक्त बिल्कुल वैसे ही रखना है। इसी को कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन है आपका, अब यहाँ पे हमें इन लेटर्स की जरूरत पड़ेगी, ABCD की हमको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे है, क्रेडिट का तुम्हारा यहाँ पे दिया है उसने FS DS HC, तो आपका ये डीलिंग का क्या होगा? ठीक, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे C है, R नहीं है, E नहीं है, तो इसका मतलब अब हमें इस तरह सॉल्व करना होगा। वो वाला सॉल्व नहीं होगा जैसे हमने इससे पहले वाला किया था, जब सारे लेटर सेम होते हैं तब हम उसको उस तरह सॉल्व करते हैं। लेकिन अब हमें लेटर की जरूरत पड़ती है। हमने देखा CS नहीं, CF कितना जा रहा है? प्लस में, CF प्लस में जा रहा है 1 2 3। ठीक, लेकिन C से और पास क्या जा रहा है? C से और पास D जा रहा है। ठीक, लेकिन देखो CF गया आपका 1 2 3, RS कितना जा रहा है? 1 जा रहा है, RS 1 जा रहा है, ED आपका 1 जा रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे हम इसको ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये नहीं होगा कि ये अगर 5 गया है तो ये 1 चला जाए, या तो एक रो से बढ़ेगा या तो प्लस में अगर बढ़ता जाएगा तो भी एक लाइन होगी कि +2 हुआ, +1 हुआ, +3 हुआ, या अगर हम इसको बैक में जाते हैं तो -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ। लेकिन ऐसी यहाँ पे कोई कंडीशन हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो हमने देखो कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 लेटर है। तो पहले इनका पोर्शन बना के देख लेते हैं, RF का और CS का। CS कितना जा रहा है? ये तो C है और यहाँ S है, ये तो बहुत दूर हो गया। RF, R हमारा ये है और F ये है, ये भी नहीं होगा। C ये तो कोई सवाल ही नहीं होता। TF जब ये नहीं बना तो ये भी नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि E गया -1 में, ठीक, और ये गया RS
सॉल्व करते हैं। अभी सी एफ को हम छोड़ देते हैं। पहले आर एस कितना गया है +1, ठीक, ई डी -1। तो चलो चला के देख लेते हैं, फिर लास्ट में देखते हैं कि क्या ये कह रहा है। डी एस डी तो यहाँ आ गया और एस यहाँ पे आ गया, ये डी एस नहीं बन रहा। आई एच ये दोनों बन रहा है, अभी इनको छोड़ देते हैं। आई एच कितना गया है -1। टी सी ये आ रहा है आपका सी यहाँ पे आ गया आपका, और टी आपका ये आ जाएगा, ये नहीं बन रहा। देखो ये दो बने हैं +1 -1 -1। अब डी एस टी सी और सी एफ ये तीन फंसे हैं जिनको हम अभी सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो क्वेश्चन अगर ये है हमारा, तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता है। एक चीज याद रखना कोडिंग डिकोडिंग में, कि तुम कह दो कि इन्होंने गलत सॉल्व किया है, इसीलिए इसका नाम कोडिंग डिकोडिंग है, कि कोड में बताया जा रहा है। अब कोड कैसा भी हो सकता है। तो हमने 3 लेयर तो सॉल्व कर ली, 3 लेयर सॉल्व कर ली। हम जानते हैं हमारे पास एग्जाम में 4 ऑप्शन होंगे। कितने ऑप्शन होंगे? 4 ऑप्शन होंगे। तो पहले हमने सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। डी के बाद प्लस में क्या जाएगा एफ, ठीक, इसके बाद ये माइनस में गया, ई के बाद डी आया, तो एल के बाद माइनस में के। अब लास्ट में इसको सॉल्व किया आई एच, तो एन के बाद क्या आएगा? एन के पहले आपका आएगा एम। ये 3 तो हमें मिल गए। अब ऑप्शन में हम चेक कर लेंगे कि क्या ये 3 पता चल रहे हैं। तो जिस भी ऑप्शन में हमको ये 3 मिल जाएगा हम टिक कर लेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे पूरा सॉल्व करते हैं। हमने टाइम बचाने के लिए कहा है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपका एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। तो जितना ज़्यादा ट्रिक लगाओगे उतनी जल्दी हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने कहा हमने 3 सॉल्व कर लिया, यहाँ पे हमने लिख लिया, लेकिन हमें अब इनको भी सॉल्व करना है। सी एफ 1 2 3 में गया, तो +3 में लिख लेते हैं, ठीक। लेकिन देखो यहाँ पे डी एस बहुत दूर हो रहा है, लेकिन डी सी यही तो 2 बचे हैं ना, ये बचे और ये बचे हैं। तो डी सी कैसे गया है? -1 में गया, डी सी -1 में गया। टी एस कैसे गया? टी एस माइनस में गया, -1 में गया। तो यहाँ पे अब मेरा पूरा सॉल्व हो गया। तो हमने पहले सी एफ को प्लस में किया है, तो डी के बाद प्लस में 1 2 3 जी। अब क्या बचा है मेरा? थर्ड से डी एस -1 में, तो आई के बाद एच, के भी माइनस में गया, तो के के पहले जे। तो राइट आंसर हमारा ये हो गया। समझ में आ गया? क्वेश्चन जैसे होगा, जैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, आंसर बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन टफ था आपका, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का था, ठीक। ये क्वेश्चन किसका था? एसएससी सीजीएल का था। इस क्वेश्चन में सीधी बात नहीं थी, लेकिन हमने ये नहीं कहते क्वेश्चन गलत है। हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया कि चलो ठीक है, ये नहीं आ रहा, इसको निकाल के देख लेते हैं। 3 हमको मिल गया, उसके बाद हमने ऐसे क्रॉस में उसको सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में कभी गलत नहीं होता, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा MIGHT, माइट का है LHFGS। तो बताइए बिलो का क्या होगा? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इसका हमें पता करना है। इसमें सेम नहीं है, सारे लेटर सेम नहीं है, तो हमें इनकी मदद लेनी पड़ेगी। आप देखो यहाँ पे ML माइनस में जा रहा है, -1। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। IH माइनस में जा रहा है, वेरी गुड। GF ये तो सिंपल है, ये भी -1, ये भी -1, ये भी -1। H और G का HG -1, TS -1। कहानी बिल्कुल साफ है कि हमें क्या करना है। B का क्या होगा? चलो तुम लोग बताओ। A, E का D, L का होगा K, O का N, W का V। हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा।
बिल्कुल क्वेश्चन जैसे है वैसे ही आंसर हमें निकालना होता है। उससे पहले वाला टफ था, ये सिंपल है। आप ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं। आज कई सारे क्वेश्चन करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के। अब एकदम सिंपल सा है, लेकिन यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन के बाद तीसरा हमें आंसर पता करना है। जैसे पिंक है, ठीक, पिंक को इन्होंने लिखा है OH OJ और साथ ये आगे लिख रहे हैं बोल्ट। बोल्ट को इन्होंने लिखा है CNMS। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मस्ट क्या होगा, मस्ट क्या होगा। तो ये उन्होंने इसको दिया है और ये इसका है PO -1 IH -1 NO +1 KJ -1। ठीक, K के बाद J माइनस में, N के बाद O प्लस में, अब B के बाद C प्लस में, O के बाद N, नहीं यहाँ पे देखो, समझो थोड़ा मजेदार है। O के बाद N तो माइनस में प्लस में, माइनस में, L के बाद M प्लस में, T के बाद S, G के बाद S माइनस में, यहाँ पे क्या P के बाद O माइनस में, I के बाद H माइनस में। देखो इन्होंने क्या किया, 2 माइनस में, 1 प्लस में, फिर 1 माइनस में, फिर उन्हें 1 प्लस में, 1 माइनस में, 1 प्लस में, 1 माइनस में। हमें यहाँ क्या करना है, 1 प्लस में, 1 माइनस में, 1 प्लस में, 1 माइनस आ गया। पहले ये माइनस उन्होंने कर दिया था, तो हम शुरू करेंगे प्लस से। हम किससे शुरू करेंगे, प्लस से शुरू करेंगे। तो M के प्लस में क्या है, M के प्लस में N है, U के माइनस में U के माइनस में T, S के प्लस में T, T के माइनस में NTTS हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक, 2 क्वेश्चन हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, एक सॉल्व कर लिया वैसे ही रख देना, नहीं। अगर 2 दिया है तो हमें दोनों को सॉल्व करना है कि ये बेल्ट बन कैसे रही है। क्लास में बन रही कि माइनस से बनी, हो सकता है ये 2-2 की हो सकती थी, 3-3 की हो सकती है। तो हमें पहले क्या करना है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये थोड़ी लंबी स्पेलिंग है, 6 वर्ड की है, 6 लेटर की है। स्टोमेट, इसका है आपका PUTQCDL। तो बताइए C, हाँ, कॉर्नर्स का क्या होगा, ठीक। तो SP दूर है, पास में देख लेते हैं, कुछ है इसके। S के पास में कुछ है, S के पास में T है। ये कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 है अगर ये, तो 3 3 में बांट लेते हैं, बीच का छोड़ देते हैं, बीच का भी छोड़ देते हैं। ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है कोडिंग डिकोडिंग। S के पास में T आ रहा है, S के पास में T, S के प्लस में गया ये, ठीक, प्लस में गया। O के P माइनस में जा रहा है, T के साथ U, TU। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह सॉल्व करेंगे। हम जरूरी नहीं कि S के नीचे P आ रहा है तो 3 में भाग रहे तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कोशिश करते हैं कि कौन सा लेटर उसके बहुत पास में आ रहा है, आगे पीछे अगर हम देख लेते हैं कि बहुत पास में आ रहा है तो हम उसी एंगल से उसको सॉल्व करते हैं। S के ये T बन रहा है, ST +1, O से P बन रहा है, O से P +1, T से U बन रहा है आपका, तो T से U +1, R से Q -1, सीधा सीधा ये बना। M से L -1, D से C -1, E से D -1, यानी 3 इधर के प्लस, 3 इधर के माइनस, बीच वाला माइनस। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको ही बांट लेते हैं, ये कर लेते हैं।
अब इसने यहाँ पे रखा, ये ऐसे बना है, तो हमने C का प्लस में क्या आ जाएगा? C के प्लस में D, R के प्लस में S, R के प्लस में S, O के प्लस में P, N के माइनस में N, क्योंकि ये माइनस में गया ना था बीच वाला, तो N के माइनस में M। इधर तीनों प्लस में जाएगा कि माइनस में? क्योंकि क्वेश्चन में गया है माइनस में, तो E के माइनस में आया D, S के माइनस में R, R के माइनस में Q, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा SPDMRQD। ठीक, समझ में आया? पहले हमने देखा था कि हमने सीधे सीधे किया, क्रॉस में भी किया, क्रॉस सीधा सब किया। अब ये क्वेश्चन ऐसा था कि प्लस माइनस एक साथ दे दिया, इधर प्लस दे दिया और उधर माइनस दे दिया। चलो एक क्वेश्चन है आपका, माउंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ये है आपका VP NR SM। तो बताइए आपका फर्स्ट क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 6 है, क्वेश्चन मार्क। क्या होगा इसका? पहले इसको सॉल्व करते हैं। MB बहुत दूर है, MB बहुत दूर है, नहीं हो रहा। MN हाँ हो रहा है, पास में है। 6 है ना, तो 3 बांट लेते हैं। 6 है तो 3 बांट लेंगे, तो 3 बांट के चलो देख लेते हैं, इसको बीच से हटा लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो MNUV मतलब वही वाली कहानी कुछ है। MN क्या जाएगा? प्लस में ना, +1। UV कैसे जाएगा? UV +1। OP +1। NM पहले M बाद में -1। SR -1। TS -1, यानी 3 प्लस में और 3 माइनस में। अब इसको भी बिल्कुल वैसे ही कर लेंगे, हम बांट लेंगे। M से प्लस, P से प्लस में क्या गया? Q। R से प्लस में क्या गया? S। E से प्लस में क्या गया? F। U से माइनस में क्या गया? T। E से माइनस में क्या गया? D। S से माइनस में गया R। देखो मैम, इसमें कोई ट्रिक इसलिए हम नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि ये जो लेटर है तुम्हारे A to Z आपको बहुत अच्छे से याद है, अच्छी बात, लेकिन हमें एग्जैक्टली तुरंत नहीं याद आ जाता कि L के बाद क्या आ रहा है, L के 3 लेटर के बाद क्या आ रहा है, L के 4 लेटर के बाद क्या आ रहा है। तो इसलिए कुछ सेकंड लगेंगे हमें याद है ABCD तो लिखने में कितना टाइम लगे? कुछ सेकंड। हमने एग्जामिनेशन हॉल में रफ शीट जो हमें मिली, हमने A to Z वहाँ पे लिख लिया, क्योंकि हमें उस तरह सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी और डाउट भी नहीं रहेगा कि पता नहीं क्या है 5 6 3 आगे क्या है, और हमने उसी तरह उसको बढ़ा लिया या घटा लिया। समझ में आ गया? सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए? अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं बस, राइट, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। चलो राइट 1 2 3 4 5 6 राइट का है JSCSGF। तो बताइए जॉइंट का क्या होगा? जॉइंट का ये आपका होमवर्क है। ओके मैम। ठीक, आप इसको कल मुझे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा।